हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। अभी अभी भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में मौजूद थे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार आतंकवाद के बारे में बात की और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की वकालत की। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए प्रमुख रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना और जम्मू कश्मीर की ओर भी इशारा किया। वहीं चीन की बात करें तो उसने अपने जाल को और व्यापक बनाने का विकल्प चुना और अमेरिका पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधिपत्य और सत्ता की राजनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग वैश्विक शासन प्रणाली को निष्पक्ष और अधिक न्याय संगत बनाने के लिए करना चाहिए। वैसे शी जिनपिंग अकेले ऐसे नेता नहीं थे जिन्होंने किसी देश को स्पष्ट संदेश भेजा। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस मंच का इस्तेमाल पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधने के लिए किया, खास तौर पर आतंकवाद पर। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा है, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीतियों के एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं और आतंकवादियों को आश्रय देते हैं। इसलिए एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। और एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भारत ने चीन के बारे में कहा कि हमें एससीओ के ऐसे पड़ोसी देश नहीं चाहिए जो अपनी विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते हैं, बल्कि हमें एससीओ के ऐसे मेंबर चाहिए जो एक फैमिली की तरह रहे, जिनका मेन विज़न विस्तारवाद न होकर सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण एससीओ के लिए स्तंभ बने रहें। लेकिन भारत ने सिर्फ आतंकवाद के बारे में ही बात नहीं की, उसने एससीओ के भविष्य को भी रेखांकित किया कि एससीओ यूरेशिया की शांति, समृद्धि, विकास के लिए प्रमुख मंच के रूप में उभरा है। शंघाई सहयोग संगठन में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एससीओ के भीतर सहयोग के 5 स्तंभ स्थापित किए हैं, जिनमें स्टार्टअप और इनोवेशन, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत शामिल है। इस सम्मेलन में कुछ और बातें और निकल कर आई। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के बारे में आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान यानी एक आतंकवादियों का गढ़ है और उसी के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति ने हम सभी की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। अफगानिस्तान के संबंध में भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि हमें अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए प्रयास करने के लिए एक साथ आना चाहिए। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं होनी चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या चरमपंथी विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं किया जाए। एससीओ की इस समिट में एससीओ के मेंबर के रूप में ईरान को भी शामिल कर लिया गया है और ऐसी आशा है कि अगले साल तक बेलारूस भी इस संगठन का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर उभरा है। यहाँ एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक
और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। सन 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके स्थायी देशों का दर्जा मिला। भारत और पाकिस्तान को छोड़कर अगर अन्य देशों के बारे में बात करें तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब इस ग्रुप में ईरान भी शामिल है। और अगले साल, जैसा कि आप जानते हैं, बेलारूस भी इसके सदस्यों में शामिल हो जाएगा। थैंक यू।